और जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपने फ़ोन को चेक करना। और फ़ोन खोलते ही आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है, कोई नया घर ले रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की न्यू जॉब लग गई है, प्रमोशंस। कि मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है? व्हाई एम आई नॉट हैप्पी इन माई लाइफ? ये एक साइलेंट पॉइजन है, एक ऐसा इमोशन है जो हमें स्लोली अंदर से बहुत वीक कर देता है। दिस इज़ कंपैरिजन। लियोन फेस्टिंगर का नाम सुना है? उन्होंने 1954 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया में आपको सब कुछ ग्लोरीफाइड पिक्चर्स ही दिखती हैं। जो अपना बेस्ट होता है लोग सोशल मीडिया पे वही डालते हैं, राइट? क्योंकि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें स्ट्रेस होने लगता है, राइट? और फिर हमारे सेल्फ एस्टीम लो होता जाता है और हम ऐसा ही फील करते हैं। दिस इज़ वाई वी कंपेयर एंड दिस इज़ वी नीड टू एड्रेस। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी यही बात बोलती है कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, वो ही अपने आप को इनएडिक्वेट फील करते हैं। कि जब आप अपने आप को खुद से कंपेयर करते हो तो आप द गेन में जाते हो, बट जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो तो आप द गैप मोमेंट को फील करते हो। आपका सोशल मीडिया आपका पर्सनल स्पेस है जहां आपको अच्छा फील होना चाहिए, ना कि इनसिक्योर। हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने ये महसूस किया है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर फिर भी किसी की प्रोफाइल देख के हमें ऐसा फील होता है कि हम पीछे रह गए हैं। हम कहाँ पीछे रह गए? इनकी लाइफ हमसे बेटर क्यों है? और हम कहाँ गलत हो गए? और जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपने फ़ोन को चेक करना। और फ़ोन खोलते ही आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है, कोई नया घर ले रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की न्यू जॉब लग गई है, प्रमोशंस, ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज़ एंडलेस, राइट? और आपको फिर ऐसे फील होने लग जाता है कि इनका फेस क्यों इतना ग्लो कर रहा है, ये लोग क्यों इतने खुश लग रहे हैं, मैं खुश नहीं हूँ क्या? और इससे ही शुरू होता है कि मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है? व्हाई एम आई नॉट हैप्पी इन माई लाइफ? आज हम बात करेंगे एक साइलेंट किलर की। ये एक साइलेंट पॉइजन है, एक ऐसा इमोशन है जो हमें स्लोली अंदर से बहुत वीक कर देता है। दिस इज़ कंपैरिजन। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, जैसा देविका ने कहा, किसी की प्रोफाइल देख के या किसी की लाइफ देख के हम ऐसा फील करते हैं कि नहीं, इनकी लाइफ हमसे बेटर है। और ये धीरे धीरे हमारी एनर्जी को, हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारी मेंटल पीस को खा जाता है। चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन। लियोन फेस्टिंगर का नाम सुना है? उन्होंने 1954 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। सो कंपैरिजन आज के टाइम से नहीं चला आ रहा देविका। कंपैरिजन इज़ लाइक वे बैक, जब हम प्रिमिटिव टाइम में थे, जब केवमैन टाइम था, तब ऐसा होता था कि लोग अपने ट्राइब में रहने के लिए, अपनी स्किल को जानने के लिए और अपनी सोशल ट्राइब को मेंटेन करने के लिए लोग एक दूसरे से कंपेयर करते थे कि कौन कितनी हंटिंग करके लेके आया है या कौन कितनी चीज़ें ला सकता है अपने ट्राइब के लिए, कौन क्या कर सकता है, मसल्स पावर्स कितनी है, इन सब चीज़ों के लिए। बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि हम अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं दूसरों की हाईलाइट रील से, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे मेंटल पीस को वीक करता है। उसका रीज़न ये है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इनकी लाइफ हमसे बेटर है। अच्छा, आज के टाइम पे सोशल मीडिया में आपको सब कुछ ग्लोरीफाइड पिक्चर्स ही दिखती हैं। जो अपना बेस्ट होता है लोग सोशल मीडिया पे वही डालते हैं, राइट? आजकल हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बेस्ट पिक्चर होती है वो नहीं पता लोगों को कि भाई उसके पीछे हमारी 200 पिक्चर्स छिपी हुई होती है। हम उन 200 पिक्चर्स में से एक ऐसी पिक्चर डालते हैं जो सबसे बेस्ट है, राइट? बट उस बेस्ट पिक्चर को देख के किसी और के मन में ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि यार इनकी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं है? सो दिस इज़ व्हाट कंपैरिजन इज़। और धीरे धीरे वो हमारे माइंड को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा जाता है, क्योंकि हम इतना सोचते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों है। और ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें स्ट्रेस होने लगता है, राइट? और फिर हमारे सेल्फ एस्टीम लो होता जाता है और हम ऐसा ही फील करते हैं। दिस इज़ वाई वी कंपेयर एंड दिस इज़ वी नीड टू एड्रेस टुडे। अगर हम अब बात करें, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है एमिगडाला, जो कि फियर सेंटर भी बोला जाता है,
वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम हर बार पे कंपैरिजन करने लगते हैं और हमेशा ये फीलिंग आती है एम आई इनफ और नॉट। ठीक है, सो उसका नेक्स्ट इफेक्ट किस पे आता है? हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर पे है। और हर बार कंपैरिजन करते करते हम बहुत ही स्ट्रेस्ड, फटीग, ओवर थिंकिंग, इन सब झंझटों में पड़ने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा देविका आपने। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी यही कहती है कि कंपैरिजन लीड्स टू रिमिनेशन। क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं और हम इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। इसलिए कंपैरिजन एक साइलेंट किलर है जो दिखाई नहीं देता पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप को, आपके मूड को और आपके मेंटल हेल्थ को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन, इन सब जगह पे लोग अपना बेस्ट वर्जन ही दिखाते हैं, बट ऑन द बैक साइड वी डोंट नो द फुल स्टोरी। एग्जैक्टली शिल्पी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी यही बात बोलती है कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, वो ही अपने आप को इनएडिक्वेट फील करते हैं। और एक और रिसर्च भी ये बोलती है कि जो लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ही रेगुलर यूज़र है, उनकी एक आदत सी बन जाती है हमेशा अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना। उनमें ये पाया जाता है कि वो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। आपको ये पता है, डैन सेवलन की एक बुक है द गैप एंड द गेन। दिस इज़ वेरी पावरफुल बुक। इस बुक में ये लिखा है कि जब आप अपने आप को खुद से कंपेयर करते हो तो आप द गेन में जाते हो, बट जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो तो आप द गैप मोमेंट को फील करते हो। द गैप इज़ बिटवीन योर माइंड एंड योर रियलिटी। जब हम अपने गोल्स को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम गैप में जीते हैं, बट जब हम अपनी ग्रोथ को खुद से कंपेयर करते हैं तो हम द गेन में जीते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल बुक। अगर आपको टाइम मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप अपने आप को हर वक्त दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। यहीं अगर आप अपने गोल्स को, अपनी सिचुएशन को, अपनी रियलिटी को कल के अपने आप से कंपेयर करोगे, देन यू विल फील, अरे मैंने तो ये अचीव कर लिया, मैंने क्या नया सीखा, मैंने अपनी लाइफ को इस तरीके से बेटर बनाया है। और द गोल इज़ हाई। अपने आप के लिए, खुद के लिए गोल सेट करो जो आप अचीव करते जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड अ रियल कंपैरिजन, जहाँ आपको खुद को अच्छा फील होता है अपने आप को पीछे से आगे आते हुए देख के। ये तो बात हो गई कंपैरिजन की कि कंपैरिजन होता क्या है, क्यों होता है और ये हमारे माइंड पे कैसे इम्पैक्ट करता है। सो इसको कोप करने के हम आपको आगे मैकेनिज्म्स बताते हैं। अब मैं बात करती हूँ उन 5 प्रूवन टेक्निक्स की जो हमें वो कंपैरिजन से ग्रोथ में शिफ्ट करती हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ को हटा के हमें इंस्पिरेशन देती हैं टू अचीव समथिंग। द फर्स्ट वन इज़ मिरर टॉक। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और ये मैं खुद भी करती हूँ। इसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलनी होती है मिरर के सामने खड़े होके। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होनी चाहिए? जो आप बनना चाहते हो, जैसे कि आई एम लव्ड, I'm healthy, I'm confident, I'm smart, I can talk in front of everyone. You know, these kind of whatever you want to become. आपने दिलजीत की वो बात तो सुनी होगी कि वो जो आज अचीव कर रहे हैं वो कई साल पहले अपने माइंड में सोच चुके थे। वो भी मिरर के सामने खड़े होके अपने लिए परफॉर्म करते थे और वो ये सोचते थे कि मैं लाखों के ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड जो लाइफ वो आज जी रहे हैं वो अपने माइंड में पहले ही जी चुके हैं। सो बेसिकली आपका माइंड रीवायर होता है और कॉन्फिडेंट फील करता है। सेकेंड वन इज़ ग्रैटिट्यूड। इसमें आपको क्या करना है, आप अपने रब को, अपने भगवान को या उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो उन 3 चीज़ों के लिए जो आपके आसपास है और जिससे आप बहुत खुश हैं। आप अपने आसपास उन 10 चीज़ों को देखो जिसमें 8 चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। आपको लगेगा सिर्फ वो 2 चीज़ें ख़राब हैं, बट 8 चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, राइट? वो उन चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आपको वो देने के लिए और आपको उन सब चीज़ों के आसपास रखने के लिए। अपने आपका माइंड ये सोचने लगेगा कि वो 2 चीज़ें जो ख़राब हैं उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, कर लेंगे, बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। थर्ड इज़ प्रोग्रेस जर्नल। आई नो इट साउंड्स बोरिंग, राइट? ये आपका पर्सनल ग्रोथ ट्रैकर है।
इसमें आप हमेशा अपनी उन बातों को लिखो जिसमें आपने ग्रो किया है, जिसको आपने अचीव किया है, या जो पहले से आपने इम्प्रूव की है, वीकली, मंथली, व्हाटएवर। ऐसा करने पे आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो उन चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे हो। दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू वर्क मोर एंड मोर टुवर्ड्स यू। फोर्थ वन इज डिजिटल डिटॉक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माई फेवरेट अगेन। डिजिटल डिटॉक्स में आप करेंगे उन सभी लोगों को अनफॉलो अपने सोशल मीडिया से जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को देख के बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। आपका सोशल मीडिया आपका पर्सनल स्पेस है जहां आपको अच्छा फील होना चाहिए, ना कि इनसिक्योर। सो इट्स बेटर, जिन लोगों से आपको इनसिक्योरिटी होती है आप उन लोगों को अनफॉलो कर दीजिए एंड फील ऐसा कीजिए कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, यहाँ मैं सिर्फ मोटिवेशनल चीज़ें देखूँगी जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता हो, जिससे मुझे अच्छा फील होता हो। वेदर इट्स आपका ब्यूटी मेकअप वीडियो हो या आपकी फिनेंस टिप्स, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ सेलिब्रेट अदर्स विदाउट गिल्ट। क्या होता है कि सोशल मीडिया पे उन लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता हो, जिनसे हमें मेंटल बूस्ट मिलता हो कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो डेफिनेटली कर सकती हूँ, अगर ये हो सकता है मैं अपने बार को थोड़ा और ऊंचा ले जा सकती हूँ, मुझे थोड़ी और एफर्ट करने की ज़रूरत है एंड मैं भी ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बेटर फील कराएं, ना कि इनसिक्योर और दबा हुआ। अपने आप को जैसा ट्रेन करोगे, अपने माइंड को जैसा ट्रेन करोगे, आपकी लाइफ वैसी ही होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ग्रोथ की जो जर्नी है वो आपकी अपने आप से लिंक्ड है। अगर आप हमेशा अपने आप को किसी और से कंपेयर करेंगे कि यार वो क्या कर रही है, तो आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमेशा कंपैरिजन लूप में ही रहेंगे, राइट? अगर आपको अपने पोटेंशियल को समझना है तो प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपने ग्रोथ पे फोकस करिए। आपका अचीवमेंट, आपकी स्ट्रगल और आपकी हीलिंग, इन सब का अपना एक रिदम होता है और अपना एक पेस होता है। आप अपने पेस से चलिए कि दूसरों के पेस से। लाइफ एक रेस नहीं है बल्कि एक पर्सनल एवोल्यूशन है। सो आज से आप अपने कंपैरिजन की जंजीरों को तोड़ दो और कहो अपने आप से, मैं काफ़ी हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में और ऐसे ही इमोशनल ट्रूथ्स और मेंटल क्लैरिटी के साथ। Exactly. And please follow, share and subscribe The Great Wisdom. Healing starts with us and we are healing together.